जीवन धारा उतरती है, गुरु की धारा जब उतरती है तो ये बीज जमते हैं और ये दर्शन होने लग जाते हैं। सात्विक विचार जब पैदा होता है, वातावरण जब अंतर में निर्मित होता है, तो जो बीज अंतर में पड़े थे अच्छाई के, अच्छा वातावरण, तो अच्छे बीज जमेंगे तो राम और कृष्ण और देवी देवता दर्शन होने लग जाएंगे। और एक ईसाई है तो उसको ईसा मसीह के दर्शन होंगे, और मुसलमान है तो उसको हजरत मोहम्मद या दूसरे पीर औलिया सूफी संतों के दर्शन होंगे। लेकिन ये बीच की सारी एक सीढ़ी है, इसके ऊपर आप किसी के दुश्मन ना हो जाना कि मेरे को तो भगवान के दर्शन हो गए, आप कितना चढ़ा दो। गुरु कहते हैं हाँ तेरे को भगवान के दर्शन हो गए, गुरु के दर्शन हो गए, तू पार हो गया, तेरे को मुक्ति होगी। ये सिर्फ थारा एक मन के अंदर बैठे हुए आत्मा की झलक नहीं है। यहां तक आत्मा की झलक जब आएगी जब इन सारे रूपों को बनाने वाला हो नूर, इन सारे नूर को और इन चीजों को पैदा करने वाला वो नाद, वो अंतर का घंटा, शंख, बीन, बांसुरी, ये सारे सुनते हैं। शरीर की चेतना नीचे से सिमटती हुई यहां आ जाती है तीसरे तिल के स्थान पे। नीचे का शरीर आपका एक जैसे मौत में चला जाता है, वो हालत हो जाती है। पुतली आंखों की उलट जाती है, जीव अलग में खिंच जाती है, इंद्रियां सुन हो जाती हैं, और एक असीम आनंद में जाकर के सब नाद, सब नूर, वो भी भूल जाते हैं आप। ये है वो रूप जो कहते हैं शालिग्राम जी महाराज कि गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ। ये भी रूप प्यारा मोह को इससे वो दिखलाओ कि जो साकार रूप लेकर आए हुए हो आप, ये बल्लभ के जो दर्शन करवा रहे हो आप, चांदना कर रहे हो आप, ये बड़ा प्यारा है, इसके बगैर काम नहीं चलता। इस चांदने के बगैर मेरे को अंधेरे में कुछ दिखता नहीं, इस बल्लभ के बगैर। ये भी बड़ा प्यारा है, लेकिन जो धार है अंदर, जिसकी वजह से बल्लभ के अंदर चांदना आ रहा है, उसके भी दर्शन करवा दो, उस धार का स्रोत भी तो दिखा दो। सरगुण रूप प्यारा मोह को निर्गुण भी दिखलाओ, गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ। तो ये बीच के जो दर्शन है, जो बीच की वासनाएं हैं, ये सारी आज अलग अलग धर्मों के रूप में प्रकट होगी हैं, अलग अलग धाराओं के रूप में प्रकट होगी हैं, और लाइन बांध दिया कि इसने यू ज्ञान दिया, इसने यू ज्ञान दिया, और मन की सारी धारा है ये हमारे को आपस में लड़वाती हैं। जब आप अंतर में जाएंगे तो ईसाई धर्म में वो अनुभव मिलेगा आपको लाइट का और वर्ड का। इस्लाम में जाएंगे तो नूर और कलमे का वही अनुभव, एक कॉमन अनुभव आ जाएगा। कॉमन अनुभव आते ही आपकी दीवारें फ्यूज हो जाएंगी। कहां लड़ाई झगड़ा होगा, कहां आतंकवाद आएगा? फिर आतंकवाद तब तक आता है जब हम बाहर के एक मन के बनाए हुए धर्म के अंदर बंध जाते हैं, लिमिट के अंदर बंध जाते हैं। जहां तक लिमिट है कि ये लाइन है, इस लाइन से बाहर नहीं चले जाओगे आप, बोल नहीं दोगे आप, तो धर्म से आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। लिमिट नहीं होती उस कुदरत की, उस भगवान की, उस परमात्मा को लिमिटलेस है, वो इम्पेरिशेबल है, वो इम्यूटेबल है, वो नाश नहीं होता उसका कभी भी, वो सबके अंदर है। तो जब गुरु के पास जाते हैं तो आप सब क्या न छोड़कर एक वासना के अंदर आ जाते हैं। सारी वासनाओं की जड़ कटने लग जाती है, तो दुख सुख से कुदरती आदमी दूर होता चला जाता है। गुरु लेकिन होगा तब जब आप एक वासना से गहरे रूप में जुड़ेंगे। जिस तरह से हम बच्चों में, पैसों में, संसार में जुड़े हुए हैं, तब जड़ कटेगी जब उससे मुकाबले की हम जो अटैचमेंट है, जो जोड़ है, एक उस गुरु की वासना के साथ कर पाएंगे। इसलिए इसको भक्ति योग कहा गया है कि आप गुरु की भक्ति जब करते हैं तो संसार से विरक्ति, आसक्ति के अंदर से होकर के, साकार के अंदर से होकर के विरक्ति के अंदर चले जाते हैं, निराकार और निर्गुण की तरफ चले जाते हैं, और फिर ये भी आसक्ति छूट जाती है हमारी। फिर छोटी मोटी चीजों की परवाह नहीं करते, छोटे मोटे नुकसानों की परवाह नहीं करते, कुदरती निर्भीक होता चला जाता है आदमी, निर्भीक होता चला जाता है, फिर भय नहीं रहता। मैं देखता हूं अब भी थोड़े हैं सत्संगी जो मेरी इस बात पर एग्री करते हैं, है नहीं। मैं तो जब नाम लेकर के आया तो जब गुरुजी की तरफ देखता था तो
सत्संगी देखे मैंने, संत निवास में जाता तो सभी संतों के वो तो एक रखना होता है, अच्छी बात है, रिकॉर्ड होता है। वहां तो एक रिकॉर्ड के तौर पे सारे संतों की तस्वीर, सारे चाहे ईसा मसीह चाहे हजरत मोहम्मद जो भी थे, कबीर साहब, सब की संत निवास में लगी हुई थी तस्वीर। वो तो अच्छी बात है, वो एक विभिन्नता को एकता में लाने का एक जरिया है। इतिहास से हमें सीख मिलती है, लेकिन इतिहास के साथ चिपकना नहीं चाहिए। उनकी आत्माओं को, उनकी चेतना को अपने अंदर उतारने की कोशिश करनी चाहिए। राम और कृष्ण, ईसा मसीह और हजरत मोहम्मद ने जो शिक्षाएं दी हैं, एक अच्छी शिक्षाएं दी हैं, जो प्यार और प्रेम का जो संदेश दिया, वो अपने अंदर उतारने की कोशिश करनी चाहिए। तो सदगुरु के पास जाकर के ये चीजें हमें कुदरती मिलने लग जाती हैं और एकता में आदमी आने लग जाता है। ये है गुरु पूर्णिमा का अर्थ, कि आप पूर्ण चंद्रमा में आ जाएं। जो उसकी अलग अवस्थाएं थी, जो अधूरी अवस्थाएं थी, उनसे आप पार हो जाओ। इसलिए एक वासना में आकर के वो भी हम फिर भूल जाते हैं, उसको भी छोड़ देते हैं और अपनी आत्मा के अंदर गुरु को देखने लग जाते हैं। एक जो खतरा मंडराता है भगत के ऊपर या भक्ति करने, साधना करने वाले के ऊपर, वो है गुरु में अभाव। अब आप कहेंगे जी, आप कहते हो कि गुरु भी एक वासना है, जब कहते हो तो अभाव आ जाए तो अच्छा है। लेकिन मैंने ये कहा है कि एक वासना में आकर के हजारों वासनाएं टूट जाएंगी आपकी, फिर वो भी आपकी छूट जाएगी। लेकिन जब छूटेगी, जब गुरु के साथ आप पूरे रूप से जुड़ जाते हैं, उसके अंदर अगर अभाव आ गया है तो आप मारे जाएंगे। फिर आपकी जो भक्ति बनी थी वो टूट जाती है और गुरु में अभाव आता है। इसका तोड़ क्या है? कभी कभी आपको लगता है कि मेरे गुरु में ये कमी है, कभी कोई बात अच्छी नहीं लगती आपको, क्योंकि गुरु खुराक देता है मरीज की बीमारी देख करके। ज्यादा गर्मी में काल हो गया दिखा है, गर्मी आज ज्यादा है तो जल्दी खत्म करता हूं कि गुरु में जब अभाव आ जाता है तो जो वो हमारी एकता में आना होता था ना, वो पीछे हट जाता, टूट जाता है लिंक। ध्यान बनते बनते टूट जाता हमारा, उतना जोड़, उतना प्यार नहीं रहता है। तो मैंने तो इसका तोड़ ये निकाला, कभी कभी आ जाता था और बहुत पश्चाताप होता था, रोने लग जाता था मैं कि ऐसा क्यों आया विचार। गुरु को मानुष जानते तेनर कई अंध, दुखी होए संसार में आगे यम का फंद। गुरु को अगर आपने मानस जान लिया है, मानस ही है वो, मैं कहता हूं, लेकिन अगर भगत ने उसको मानस मान लिया है तो उसने गुरु की लिमिट बांध दी है, उसको सीमित कर दिया गुरु को उसने। लेकिन ऐसा होता है कि बस की बात है। कई बार डिस्कशन में गुरु ऐसी बात कह देता है जो आपको अच्छी नहीं लगती, एक अभाव पैदा हो जाता है कि ना गलत बोल रहे हैं। तो मैं सतगुरु के पास जाता था, कभी वो किसी को गुस्सा कर देते थे, कभी किसी को ऐसी बात बताते जो मेरे को अच्छी नहीं लगती। लेकिन फिर क्या ज्ञान यही होता है? कहां जाके चीजों का सोल्यूशन आता था? ये आता था कि डॉक्टर, अलग अलग बीमारी है हर आदमी को और अलग अलग दवाई दी जाती है, सबकी एक दवाई नहीं होती। जो एक की दवाई है वो मेरे को शूट नहीं करती, ना ही मेरी जरूरत है। नंबर एक बात। नंबर दो बात, मोटी सी बात मैंने तो एक ही मानी कि मेरे सतगुरु के ऊपर मेरा विश्वास था कि ये पूर्ण धनी है, पूर्ण ताकत के साथ इनका जोड़ है। अनपढ़ थे बिल्कुल, लेकिन भला का ज्ञान था। वो कब महसूस हुआ? जब हम अंतर में गए। तो उससे पहले एक पीएचडी आदमी, एक पढ़ा लिखा आदमी एक अनपढ़ को गुरु बनाने से हिचकेगा। लेकिन उनकी दया थी, उनके पास उनका सिर का जब ऊपर हाथ टिका तो कुदरती अंतर खुल गया। और ऐसा खुला मेरे सतगुरु की दया से, आज तक बंद नहीं होया वो दया। मेरे सतगुरु के जो नाम लेने वाले आते हैं वो भी लगभग वहीं पर चाबी लग जाती है अंतर की।